इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ हमें ट्रायंगल दिए हुए हैं दो, आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर में, उनका हमें इक्वल पार्ट्स बताना है। तो ये जो फर्स्ट है यहाँ पे पार्ट्स ऑलरेडी हैं, सेकंड में है नहीं। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे। सो लेट्स सी इट। द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जो वाइट ट्रायंगल्स हैं आपने देखे हैं ऊपर, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। फिल ईच 1/3 पार्ट विद अ डिफरेंट कलर। तीनों को ही अलग अलग कलर से फिल करना है। 1/3 ये इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने बताया इक्वल पार्ट हैं तीनों एक दूसरे के। कैन यू शो हाउ दीज पार्ट्स आर इक्वल, मतलब इनको कैसे ये पार्ट इक्वल हैं ये हमें बताना है। तो देखिए देखते हैं आपको क्या करना है। मान लीजिए एक पेज पे आपने ट्रायंगल लिया है, उस ट्रायंगल को आपके दो पार्ट की, दो पार्ट करने के बाद आपने इस पार्ट और इस पार्ट को की, तो यहाँ से ये बीच में से हो गया, तो 2 पार्ट्स हो गए। अब इसका तीसरा पार्ट करना है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है अगर आप यहाँ पे फोल्ड करते हैं उस पार्ट को फोल्डेड में ही, ठीक है ना, फोल्डेड में ही आप, तो वो उसका ये 3rd पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की 3 इक्वल पार्ट बनाना है डिफरेंट के में, कलर ईच 1/3 विद अ डिफरेंट कलर, और तीनों को ही अलग अलग कलर्स करना है। तो मान लीजिए आपने इसको भी उसी तरीके से फोल्ड किया, उसके बाद हमें जो 3rd पार्ट बनाना है, आप देखिए कि आप थोड़ा थोड़ा सा अपने हिसाब से लीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ तक लिया, उसके बाद मैं अगर दूसरा करता हूँ तो जो कटआउट्स रहते हैं, जो लाइंस क्रीच बनती हैं ये इस तरीके से, वो अगर एक दूसरे के इक्वली ऊपर जा रही हैं देन हमारे तीनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है ना। तो आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं, आप इसको मान लीजिए आपने एक पार्ट यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा यहाँ लिया, तो ये 3 पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। रानी हैज़ डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। अब उन्होंने ये ग्रीन पार्ट को 6 रेक्टेंगल में 6 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप देख रहे हैं ये 1 2 3 इस तरीके से हैं। ये यहाँ इन्होंने पहले हाफ किया था, ये 3 पार्ट्स ऐसे में, 3 पार्ट्स ऐसे में बना दिए। अब हमें बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं वहाँ पे उनको करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। 6 इक्वल पार्ट्स में आपको ये डिवाइड करना है ना, तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो हमें ये बताना है कि हम कैसे करेंगे ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम, ये है मान लीजिए आपका, तो आपको क्या करना है, आपने ये पहले इसके 2 पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। अब आपको ऊपर से 1 2 3, ये 3 पार्ट्स मान लीजिए आपके इक्वली डिवाइड हो गए, 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3, ये टोटल आपके 6 जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए, ओके। फिर आपको यहाँ पे देखना है ये वाला कैसे करेंगे आप, इसको आप कैसा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये 6 इक्वली ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 6 इक्वल हो गए। अब ये मान लीजिए ये है आपका, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से ले सकते हैं आप। या फिर दूसरा वे ये है, आपने ये हिस्सा लिया, ये इस तरीके से, और फिर ऐसे 6 आपने पार्ट कर ली, नहीं सॉरी मैं ये बता चुका हूँ। तो बस आपके पास अभी ये ऑप्शन है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। अब हमें क्या बताना है, हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज़ रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। कैसे आप बताएंगे कि ये जो पार्ट आपने किए हैं 6 पार्ट इनके वो इक्वली हैं कि नहीं। तो देखिए हमें क्या करना है, कटआउट्स लेना है पेपर पे। अगर पेपर पे जो कटआउट्स रहते हैं, जैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो लाइन आ जाती है ना, अगर वो लाइन बार बार इक्वली हमने एक के ऊपर दूसरी की, ठीक है, तो वो लाइन पे ही अगर पेपर का दूसरा सिरा आ रहा है, दैट मीन्स हमारा वो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से अगेन आप फोल्ड करते जाएँ, जिस तरीके से भी आप पार्ट ले रहे हैं, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर क्या है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ अ बिगर देन द ब्लू वन। ब्लू वाले से ग्रीन बड़ा है। कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। क्या ग्रीन रेक्टेंगल का 1/6 ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 से बड़ा है? तो यस इट इज़ ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हमारा होल पार्ट, इफ़ द होल इज़ बिगर देन द अदर, सो इट्स पार्ट इज़ ऑल्सो बिगर देन द
other one। अगर किसी का होल पूरा हिस्सा किसी दूसरे शेप से बड़ा है तो जो बड़े वाला शेप है उसके जो हिस्से किए हैं आपने, पार्ट किए हैं, वो भी दूसरे वाले शेप के पार्ट से, हिस्सों से बड़े होंगे। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक कहानी दी हुई है बीरबल के बारे में, बीरबल और एक गेट कीपर के बारे में जो राज दरबार में गेट कीपर था। सो यहाँ लिखा हुआ है, आप सभी यहाँ पढ़ चुके हैं। रिमेंबर बीरबल, बीरबल आपको रिमेंबर है, फिर से याद कीजिए। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, किंग अकबर का, राजा अकबर का चतुर होशियार मिनिस्टर। आपने इनको कहाँ पढ़ा? मैथ मैजिक क्लास 4 पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे ये था जहाँ पे वो बोलते हैं, इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की अकबर ने और बोला कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करो, तो बीरबल ने उससे बड़ी लाइन बना दी और इट इज़ वेरी ईजी। तो आप पढ़ चुके हैं, बट वो कैसे बीरबल बने, कैसे उनके राज दरबार के चतुर मंत्री बने, तो यू नो हाउ ही बिकेम मिनिस्टर, क्या आपको पता है कि वो कैसे मिनिस्टर बने? तो चलिए हम शुरू करते हैं। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज, बीरबल एक बहुत छोटा सा लड़का था, यंग जवान लड़का था, और जो एक गांव में रहता था। ही वॉज क्लेवर, वह चतुर था, एंड कुड राइट पोइट्री, और वो पोएम लिखता था, पोइट्री लिखता था। यहाँ लिखा हुआ है आई एम अ पोइट। ही थॉट, लेट लिटिल, आई थिंक जूम कर लेना चाहिए मुझे। He thought he would try this luck in the king's court। वह सोचता है कि मुझे अपना ये लक किंग के कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए, लक आजमाना चाहिए। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स, तो उसने अपनी कुछ पोएम्स ली, एंड सेट आउट ऑफ फॉर द सिटी, और शहर के लिए रवाना हो गया। When he reached the outer gate of the palace, पैलेस यानी महल, महल के जब वो आउटर गेट पे पहुंचा, he was stopped by the gatekeeper, तो वह एक गेट कीपर के द्वारा रोक लिया गया। तो उसने, गेट कीपर बोलता है, हे स्टॉप देयर, रुक जाओ वहीं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? शाउटेड द गेट कीपर, गेट कीपर चिल्लाया। आगे देखते हैं हम। तो बीरबल बोलता है, आई एम अ पोइट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स हिम। रिप्लाइड द पोइट, रिप्लाइड किया पोइट ने, उसके आंसर दिया उसका कि मैं एक कवि हूँ और मैं राजा अकबर को देखना चाहता हूँ और उन्हें अपनी पोएम दिखाना चाहता हूँ। तो गेट कीपर सेड, ओह अच्छा, अरे यू आर पोइट, आप एक पोइट हैं, कवि हैं। द किंग इज़ काइंड, किंग बहुत काइंड है। ही विल श्योरली गिव यू प्राइज, वह जरूर तुम्हें इनाम देंगे। आई विल लेट यू इन, मैं तुम्हें तब अंदर लूँगा, इफ़ यू गिव मी, अगर तुम मुझे, इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज, अपने प्राइस का 1/10 दो। तो देखिए 1/10 पार्ट कैसे होगा, पार्ट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए होल पार्ट है, उसका होल पार्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए यहाँ जैसे आपका लिखा हुआ है होल पार्ट आपका 10 रुपीज़ लिखा हुआ। अब इसका 1/10 निकालना है, देन आपको 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ देखिए 10 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 10 1 जा 10 हो गया। डिनोमिनेटर आपका 10 है तो ये 10 हो गया। अब यहाँ इसका मतलब ये, इस तरीके से इसका मतलब हो रहा है कि 10 से 10 को डिवाइड करना है, यानी 10 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 कैंसिल हो जाए। तो आप सबको पता है 10 1 जा 10, यानी अगर बीरबल को 10 रुपीज़ मिलते हैं तो उसका जो 1/10 पार्ट जो उन्होंने डिसाइड किया है कि वह गेट कीपर को देगा, तो वो होगा 1 रुपीज़। ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट इट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ। यंग बीरबल एग्रीड, जो नौजवान बीरबल था वो एग्री हो गए, और सिंस ही हैड नो अदर वे, क्योंकि उनके पास कोई और चारा रास्ता नहीं था। व्हेन ही वेंट इन, जब वह अंदर गए, द गेट कीपर कैलकुलेटेड, गेट कीपर ने कैलकुलेट किया, इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट, अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि 10 का 1/10 क्या था, 1 रुपीज़, यानी
हमने क्या किया था 10 मल्टीप्लाई बाई 1/10। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हम 100 मल्टीप्लाई बाई 1/10 करेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यही बता रहा हूँ मैं आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो ये मान लीजिए 100 लिखा, 100 मल्टीप्लाई बाई 1/10 किया। अब यहाँ मैंने पहले क्या किया था, 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 100 का 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 हो जाएगा और अपॉन 10। अब 10 का टेबल इतना पढ़ना है कि 100 डिवाइड हो जाए, तो वी ऑल नो वेरी वेल ये डिवीज़न हो रहा है क्योंकि यहाँ अब तो 10 10 जा क्या होता है 100, तो 100 10 से 10 टाइम में कट जाएगा। यानी अब जो इनका टोटल पार्ट होगा इसका कि उसको कितने कॉइन्स मिलेंगे, तो वो कितने कॉइन्स मिलेंगे उसको 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। द पोएट केम टू अ सेकेंड गेट कीपर। अभी देखिए ये बीरबल नहीं था, नाउ ही इज़ अ यंग पोएट ओनली। अब ये सेकेंड गेट कीपर के पास गया। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, ये गेट कीपर भी बोलते हैं आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस। अगर तुम अपने प्राइस का 2/5 मुझे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो ये बोलते हैं ओके, इट इज़ ओके। तो ये अब एग्री हो जाते हैं। अब 2/5 क्या होता है, 1/10, तो हमने 1/10 लिखा था, 2/5 मतलब 2/5 ऑफ 100। तो अब देखिए ये क्या सोचते हैं, गेट कीपर जो दूसरा है वह भी कैलकुलेट करता है। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, खुशी के साथ कैलकुलेट करता है। द पोएट विल गेट एट लीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे। चलिए तो अपन 2/5 ऑफ 100 निकाल के देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो कैसे होगा ये आपको लिख लेना है। ये आपने लिखा 100 मल्टीप्लाई बाई 2/5। 2 से 100 को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 100 2 जा, सबको पता है बहुत इजी है, 100 2 जा 200। 200 को 5 से डिवाइड करनी, यानी 5 का टेबल इतना पड़ो 200 डिवाइड हो जाए। अब हमें नहीं बनता तो हम खाली 20 ले लेंगे, तो 5 का टेबल इतना पड़ो 20 आ जाए। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 25 से 4 टाइम में कैंसिल हो गया। अब बचा ये 0, तो 5 0 जा, क्योंकि 0 से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 0 जा 0, यानी 100 कॉइन्स अगर मिलते हैं तो इसे दूसरे गेट कीपर को 40 कॉइन्स देने पड़ेंगे और 10 बाहर वाले को, यानी 50 कॉइन इसके समझ लो चले गए। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। द पोएट रीच द लास्ट गेट, लास्ट गेट पे पहुँचे। द गेट कीपर सेट, गेट कीपर ने कहा आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली, मैं तुम्हें तब अंदर जाने दूंगा अगर तुम मुझे, इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट, जो भी तुम्हें मिले उसका आधा मुझे दोगे। द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। उसने कहा, अब उसके पास कोई और रास्ता था नहीं अंदर जाने का, वह चला गया। द गेट कीपर, आपको बहुत आगे मज़ा आने वाला है। आई हैव रेड दिस स्टोरी एंड आई हैव सीन दिस स्टोरी ऑल्सो इन अ मूवी ऑफ अकबर, जोधा अकबर। So you all will get too much fun in this story, and also you are learning that how you can take out the part of the whole. Okay, तो 100 का 1/10 आपने निकाला, 10 गोल्ड कॉइन्स आ गए। फिर उसके बाद 100 का आपने 2/5 निकाला तो 40 गोल्ड कॉइन्स आ गए। अब आपको पता है कि 100 का हाफ क्या होगा, 100 का आधा क्या होता है। यू ऑल नो वेरी वेल दैट 100 का आधा होता है 50, यानी कि बाकी का जो 50 उसका चला ही गया। देखिए 40 उसने 2/5 वाले को दिए, 10 उसने पहले गेट कीपर को दिए। अब थर्ड गेट कीपर आधा मांग रहा है तो उसके पास 50 तो बचे ही। अगर 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तो 50 इनको दे देंगे, देन बीरबल हैज़ नथिंग। ओके, बीरबल के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो गेट कीपर अगेन ये भी सोचता है कि टुडे इज़ अ ग्रेट डे, बहुत अच्छा दिन है। अगर इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट 10 गोल्ड कॉइन्स, अगर इसको 100 सोने के सिक्के मिलते तो मुझे कितने मिलेंगे। अब आपको पता है हाफ मतलब होता है 1/2, तो ये 1/2 निकालेंगे ऑफ 100 का। तो 2 से 100 को अगर डिवाइड किया जाए तो 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। तो यू ऑल नो दैट कि 100 का जो हाफ है यानी 1/2 है वो 50 ही होता है। तो इनको कितने गोल्ड कॉइन्स मिल गए, 50। अब बीरबल के पास कुछ नहीं बचा, बट ही गेट्स 1000 कॉइन्स
अगर उसको 1000 सोने के सिक्के मिले तो आई विल गेट, तो मुझे कितना मिलेगा, तो उसका आधा कर दो तो 500 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। अगर 100 गोल्ड कॉइन्स मिल रहे तो जिसको 10 मिल रहे थे, अगर 1000 बीरबल को मिलेंगे तो 10 वाले को 1/10 जिसका हिस्सा था उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। जिसको 400 मिल रहे थे, उस 40 मिल रहे थे, उसको 400 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे थाउजेंड्स में से। अब बीरबल के पास जो पोइट है उसके पास 500 गोल्ड कॉइन्स अगर बचे तो बाकी के इनको मिल गए, तो बीरबल के पास कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए आप आगे क्या होता है, क्या इन लोगों का सोचा हुआ सच होगा या फिर बीरबल के दिमाग में कुछ और ही प्लान है। सो द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड, किंग को बहुत अच्छा लगा उसकी पोएम से तो देखकर सुनकर, तो उसने कहा योर वर्क इज़ वेरी गुड, तुम्हारा काम बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज यू प्राइज, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो प्राइज में तुम मांग सकते हो। देन बीरबल सेड माय लॉर्ड, मतलब माय लॉर्ड यानी कि राजा को कहता है आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, मुझे 100 चांटे चाहिए। अब आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि 100 चांटे क्यों मांगे इसने। वॉट 100 स्लैब्स, राजा ने कहा। राजा वॉज शॉक्ड, द किंग वॉज शॉक्ड। अब देखिए क्या हुआ, वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीट द स्टोरी, वॉट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोइट गेट, पोइट को क्या मिला। आफ्टर दैट मैं आपको बताना जा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट स्टोरी, व्हेन ही सेड दैट आई वांट टू 100 स्लैब्स ऑन माय चेक। ओके, सो आफ्टर दैट द हैपेंड इज दैट कि जब पहले व्हेन ही केम टू द पैलेस, सो ही मेट द फर्स्ट गेट कीपर, वह पहले गेट कीपर से मिला। एंड द फर्स्ट गेट कीपर सेड टू दैट आई विल लेट यू इन व्हेन यू गिव मी 1/10 ऑफ द प्राइज ऑफ योर प्राइज, तुम अगर मुझे अपने प्राइज का 1/10वां हिस्सा दो। तो एज आई टोल्ड यू कि व्हाट दे थॉट व्हेन बीरबल एग्रीड टू देम, all of them, then what they thought, if he gets 100 coins, if he get 100 coins, if he get 100 coins, all three gatekeepers thought the same thing, that if he gets the 100 gold coins, so what will I get? Okay, so the first gatekeeper and Birbal decided that if he Birbal get 100 gold coins, मतलब जो भी मिलेगा whatever he got, so वह उसका 1/10 पार्ट देगा। तो हमने क्या निकाला था कि 1/10 ऑफ 100 क्या होता है, 10। Okay, after the second gatekeepers also said same thing, but he said some different, which is that कि अगर तुम्हें मैं अंदर जाने दूंगा, I will let you in if you give me 2/5 of your price, अगर तुम मुझे 2/5 यानी कि 2/5 वाला हिस्सा मुझे दो। तो 2/5 क्या होगा, तो 2/5 क्या होगा, आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था 2/5 ऑफ 100 होता है 40। देखिए 100 का आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो वो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 200। फिर 5 नीचे है, दैट मीन्स क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है यानी ऊपर वाला नंबर, अब ऊपर हमारा 200 हो गया, है ना, इस तरीके से 200 हो गया। अब नीचे हमारा क्या है, 5 है, तो 5 से 200 को डिवाइड करना। अब हमसे इतना टेबल नहीं आता है, वी कांट रीड द टेबल अप टू 200 तक नहीं पढ़ सकते 5 का टेबल। तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ 2 डिजिट ले लेना है। आपको डिवीज़न आपने सीखा है 4th क्लास में, 3rd में, तो आपसे आता होगा। अगर नहीं आता है आप और प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए। आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू मल्टीप्लाई, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। मैंने 3rd क्लास के जो वीडियो बनाए हैं, 3rd क्लास दैट मीन्स 3rd स्टैंडर्ड के, वहाँ पे जो चैप्टर रिलेटेड थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से, मैंने वो सारे आपको बनाए हैं। यू कैन आप वो बहुत ही ईज़िली आप देख सकते हैं उन चैप्टर्स को, ठीक है, और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अच्छे से समझ सकते। चलिए, तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि हम सिर्फ लेंगे 20। अब 5 का टेबल इतना बड़ा कि 20 आ जाए, तो 5 4 जा क्या होता है 20, यानी 4 आ गया। अब बचा हमारा 0, तो 5 0 जा 0, यानी अगर बीरबल को उस पोइट को 100 में से 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो इनको 40 दूसरे गेट कीपर को देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर दैट व्हेन ही मीट द 3 गेट कीपर, ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग, दैट इफ़ यू गेट द समथिंग सो यू हैव टू गिव मी हाफ ऑफ दैट पार्ट। तो हाफ ऑफ दैट पार्ट क्या होगा, लेट्स सी हाफ ऑफ क्या होगा। हाफ मतलब होता है 1/2, यानी 1/2 100 करना होगा। 100 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 100 1 जा 100 एंड 100/2।
अब ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना। अब 2 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 100 डिवाइड हो जाए, बट हम नहीं पढ़ सकते, नहीं आता हमसे अगर, तो हम 2 डिजिट ले लेंगे, यानी 10 तक ले लेंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 टाइम में, फिर 2 0 जा 0, यानी 50 कॉइन्स। अब इन्हें वो सोचते हैं कि 50 कॉइन्स अगर उसको 100 मिले तो 50 मुझे मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका टोटल क्या होता है। सो हियर द गेट अकॉर्डिंग टू द गेट कीपर्स, कि अगर इसको पहले गेट कीपर ने बोला कि अगर इसको 100 गोल्ड के 100 गोल्ड मिलेंगे, 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो मुझे 1/10 पार्ट ये अगर देगा तो मुझे 10 मिलेंगे। दूसरे ने सोचा अगर ये 2/5 मुझे दे देता है, मेरा जैसा सौदा हुआ है, तो मुझे 40 मिलेंगे, 40। तीसरा बोलता है अगर इसको 100 मिलते हैं तो मुझे आधे मिल जाएंगे, यानी 50। तो अब हम इनको टोटल जोड़ लें अगर, अकॉर्डिंग टू द गेट कीपर्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स व्हाट द बीरबल विल गिव टू देम। सो हियर 10 प्लस 40 प्लस 50, तो 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50 एंड 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। यानी अब बीरबल को अगर 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तो इन तीनों में 100 बढ़ गए। आफ्टर दैट थर्ड इज ऑल्सो थॉट दैट इफ ही गेट्स 1000 तो मुझे क्या मिलेगा, आधा कितना होगा, तो 1000 का आधा 500 होता। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बढ़ा देते। अगर फर्स्ट को 1000 उसको मिल रहा है तो फर्स्ट को उसको 100 देना है, सेकंड को 400 और थर्ड को 500। बट व्हाट डिड बीरबल ने क्या किया पता है आपको? सबको मज़ा आया होगा कि बीरबल ने तो 100 चांटे मांग लिए। अब 100 चांटे इसने प्राइस में मांगे, देन क्या होता है, अकबर एग्रीड फॉर हिज प्राइस एंड ही सेड दैट ठीक है तुम्हें 100 चांटे मिलेंगे। आफ्टर दैट he said to him everything when he entered the first gate and how can he be able to entered, कैसे वो अंदर आने में सक्षम हुआ, सेकंड गेट पे कैसे आया, थर्ड पे कैसे आया, सो कैसे हाउ ही मेट द अकबर, कैसे वो अकबर से मिला। ठीक है, तो ये सारी कहानी वो बताता है दैट फर्स्ट गेट कीपर सेड टू मी लाइक दिस, सेकंड गेट कीपर सेड टू मी लाइक दिस एंड थर्ड ऑल्सो सेड टू मी लाइक सेम थिंग एंड दे आस्क्ड टू मी दैट यू हैव टू गिव द पार्ट ऑफ योर होल प्राइज। तो अकबर was too much मतलब shocked. He said that what you are saying, फिर he said yes I am truly correct, I'm truly right। तो फिर उसके बाद उन तीनों गेट के ऊपर को बुलाया गया, दे कॉल्ड बाय द अकबर एंड व्हाट दे पार्ट टू आस्क द बीरबल, जो पार्ट उन्होंने बीरबल से मांगा था कि 1/10, 2/5 है ना, और फिर उसके बाद हाफ यानी 1/2 पार्ट। तो पहले गेट कीपर को 10 चांटे मिल गए, है ना, ही गॉट 10 स्लैब्स विच इज़ द 1/10 पार्ट ऑफ द बीरबल्स प्राइज। आफ्टर दैट बचा हमारा 90 चांटे बचे हैं, बट सेकेंड सेट के तुम्हें जो मिले उसका मुझे 2/5 देना, तो 2/5 ऑफ 100 स्लैब्स इज 40 स्लैब्स, सो ही गॉट 40 स्लैब्स। आफ्टर दैट थर्ड, सो ही सेड मुझे आधे देना, थर्ड वॉज वी टू मच ग्रीडी, तो थर्ड बोलता मुझे आधे चांटे देना, है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या मिलेगा उसको बताइए आप, आधे यानी कि 50 चांटे उसको मिल गए। तो ये स्टोरी में हुआ, तो इस तरीके से आप सीख भी गए। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है मेक, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग से तो प्रीडिक्ट करते बनती है ना। चलिए मैं ही आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग मत पढ़िएगा घर पे, लेकिन पढ़ना है, अभी मत पढ़िएगा वीडियो देखते टाइम। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन ग्रिड। ग्रिड में हमें कलरिंग करनी है पैटर्न्स में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये पैटर्न्स, ए पैटर्न तो आपको दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो बी सी डी जो दिए हैं उनको आपको कलर करना है। और व्हाट पार्ट ग्रिड रिमेंड वाइट, कितना कलर्ड होगा, कितना पार्ट आपका वाइट बचेगा, ये आपको इसमें बताना है। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 8/16 ब्लू, 8/16 वाइट। 8/16 मतलब 8 1 जा 8,
8 2 60 यानी 1/2 यानी आधा हिस्सा ब्लू है आधा हिस्सा वाइट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप काउंट भी कर सकते हैं, करना है काउंट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 जो है ये टोटल 16 ग्रिड का स्क्वायर है ना। तो 8/16 ये 8/16 इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके 16 में से 8 जो ग्रिड हैं वो ब्लू कलर के हैं। तो वो जो ब्लू कलर को हम कैसे लिखेंगे 8/16। फिर इसी तरीके से वाइट को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे वाइट हैं तो 8/16 वाइट आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बी नंबर का ग्रिड, इसको आपको करना है, देन सी करना है, डी करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको फिल करना है। मान लीजिए आपने ये 1 2 आपने किया 1 2 3 4, आपने 4 बस किए, बाकी का छोड़ दिया। तो ये क्या कहलाएगा 4/16 आपका कहलाएगा। फिल्ड कलर आपने येलो कलर से किया, बाकी का बचा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके कहलाएंगे अनकलर्ड यानी वाइट। तो वो हो जाएगा 12/16। ठीक है, इनका आप काट भी सकते हैं। 4 1 जा 4 4 4 6 4 4 जा 16। तो 1/4 पार्ट आपका कलर्ड है, इसको भी काट सकते हैं आप। किससे काट सकते हैं 4 से, 4 3 जा 12 4 4 जा 16। तो 3/4 पार्ट आपका वाइट कलर का रह गया। इसी तरीके से आपको सी और डी भी करना है और लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ, लुक एट ग्रिड ए अगेन। ग्रिड ए को फिर से देखना और फिर बताना है इज़ द ग्रिड कलर्ड। ग्रिड कलर क्या क्या है, क्या 1/2 ब्लू और 1/2 वाइट है, या 2/4 ब्लू 2/4 वाइट है, 3/8 ब्लू और 5/8 वाइट है, या 4/8 ब्लू और 4/8 वाइट है। तो आपको मार्क करना है रॉन्ग आंसर पे। तो चलिए हम मूव करते हैं, हम अपने यहाँ क्या लिखो हो 8/16। मैंने क्या बताया था 8/16 मतलब 1/2। तो ये 1/2 ब्लू है और 1/2 वाइट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2 ब्लू 1/2 वाइट, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है 2/4 2/4, तो ये 2/4 ब्लू और 2/4 वाइट भी 1/2 होगा। देखिए कैसे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 बचाना। फिर यहाँ डी में देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये भी 1/2। यानी ए बी और डी ये तीनों सही है। यानी अब रॉन्ग आपका कौन सा बचा है, आपको रॉन्ग पे मार्क करना है, यानी क्रॉस वाला। तो ये सी वाला आपका क्रॉस आ जाएगा। ओके, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विथ। आपको पैटर्न बनाना है, 16 स्क्वायर का ग्रिड बनाना है, लाइक यू हैव सीन हेयर। इस तरीके से आपको ग्रिड बनाना है। ग्रिड आपने बना लिया, उसके बाद उसमें आपको क्या करना है 2/8 रेड करना है, 1/2 येलो करना है, 1/4 ग्रीन। तो आपको पहले तो निकालना होगा कि 2/8 रेड क्या होगा, 1/2 येलो क्या होगा, 1/4 ग्रीन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आप कलर फिल करेंगे। सेकेंड है 3/16 ब्लू, 5/16 रेड, 1/2 येलो करना है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा, निकालना होगा। तो मैंने आपको बताया, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू सॉल्यूशंस डायरेक्टली। तो चलिए करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट व्हाट विल आवर सॉल्यूशंस। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट में 16 स्क्वायर का ग्रिड बनाना है और उसका 2/8 रेड करना है, 1/2 येलो करना है, 1/4 ग्रीन करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे ये। तो यहाँ ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स में से 2/8 रेड निकालना है। तो आपने क्या लिखा 2/8 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इस तरीके से आपने 2/8 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा। यहाँ क्या हुआ है, ये 2 × 2 कैसे आया है ना। तो 8 से 8 1 जा 8 8 2 जा 16, इस तरीके से 16 को 8 से डिवाइड कर दिया गया है ना। डिवाइड कर दिया गया तो ये क्या बचा खाली 2, और यहाँ पे 8 से 16 को डिवाइड कर दिया गया तो ये खाली क्या बचा है 2 यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 स्क्वायर्स, यानी जो 2/ऑफ रेड पार्ट होगा वो होगा 4 स्क्वायर्स। फिर उसके बाद हमें देखना है
आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स 1/2 येलो, 1/2 देखना है हमें 16 स्क्वायर का, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, ये 16 1 जा 16 हो गया, या फिर हम अगर 2 से 16 को कैंसिल करें तो 2 8 जा 16, 8 टाइम 16 कैंसिल होता है, 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो क्या देखा आपने, 8 येलो स्क्वायर्स हो गए। अब इसके बाद आउट ऑफ 16 1/4 ग्रीन स्क्वायर चाहिए, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, 4 से 16 को कैंसिल कर दें, 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 16 आ जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो क्या बचा यहाँ खाली 4। अब 1 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, यानी 4 ग्रीन स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो देखिए इसका शेप किस तरीके से होगा, ये जो आपका होगा ये कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 येलो स्क्वायर्स होंगे, 1 2 3 4 4 ग्रीन होंगे और 1 2 3 4 4 रेड होंगे। ओके, इस तरीके से आपका हो जाएगा। सेकंड वाला भी आपको सेम ऐसे ही करना है, 3/16 ब्लू करना है, 5/16 रेड एंड 1/2 ग्रीन करना है। तो आउट ऑफ 16 अगर आप देखें 3/16 क्या होगा, 3/16 आपने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 16 किया, 16 से 16 वन टाइम में ही कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 ब्लू स्क्वायर्स होंगे। फिर 5/16 करेंगे आप, अगेन सेम प्रोसेस होगी, 5/16 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 रेड स्क्वायर्स आ गए आपके। फिर अब क्या करना है आपको, आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स 1/2 ग्रीन, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 आप करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 2 8 जा 16 यानी कि अब 8 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 जा 8, 8 ग्रीन स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब देखिए वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आप किसी भी वे में आप फिर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रीन, 1 2 3 3 ब्लू कलर के आ गए। ओके, अब इसके बाद आपको जो है एक रामू वेजिटेबल फील्ड्स, ये रामू वेजिटेबल फील्ड्स है, यहाँ पे पेज नंबर 58 पे आपको रामू वेजिटेबल फील्ड्स दी है। वहाँ से आपको रामू के वेजिटेबल फील्ड्स में 9 इक्वल पार्ट है, ठीक है, इसके 9 इक्वल पार्ट्स हैं। देखिए क्या क्या है उसके 9 इक्वल पार्ट्स में। अब आप यहाँ पे ये दी है, ये पिक्चर आपको दी है, इस तरीके से ये पिक्चर दी है। यहाँ लिखा हुआ रामू ग्रोस चिलीज, पोटैटोज मिर्चे, आलू, ब्रिंजल भटे, टोमेटोज टमाटर एंड स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक भाजी। तो ये उन्होंने फील्ड में की है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसने 9 पार्ट किए हैं। जहाँ आप देख रहे हैं भाजी एक हिस्से में है,